दोस्तों, पिता का आशीर्वाद जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। वो भले ही शब्दों में ज्यादा ना कहें, लेकिन उनके त्याग और परिश्रम से ही बच्चों की नींव मजबूत होती है। सच्ची सफलता वही है जब हम अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें और उनके चेहरे पर गर्व और संतोष की मुस्कान ला सकें। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा। एपिसोड नंबर है 1975 और दोस्तों आज का शीर्षक है पिता का आशीर्वाद। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार। भारत के एक छोटे से कस्बे में रामेश्वर नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। जीवन भर उसने खेती करके अपने परिवार का पेट पाला। उसके पास ज्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन दिल में अपार प्रेम और अपने बच्चों के लिए सपने थे। रामेश्वर का बड़ा बेटा आकाश पढ़ाई में बहुत अच्छा था। बचपन से ही वो चाहता था कि उसके पिता की मेहनत का फल उसे मिले और वो कुछ बनकर दिखाए। लेकिन गरीब परिवार में पढ़ाई करना आसान नहीं था। कई बार किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, तो रामेश्वर अपनी जरूरतें काटकर पैसे जुटाता। बरसात के दिनों में जब खेत बर्बाद हो जाते तो घर में खाने तक की कमी हो जाती, लेकिन रामेश्वर हमेशा मुस्कुरा कर कहता, बेटा तू पढ़ लिख लेगा तो हमारी सारी तकलीफें अपने आप मिट जाएंगी। ये सब संघर्ष तेरे लिए ही तो है। आकाश ने भी अपने पिता की बात दिल से लगा ली और वो रात भर पढ़ाई करता और गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर घर के खर्च में हाथ बटाता। पिता का आशीर्वाद और मां की दुआएं हमेशा उसके साथ थी। कई साल की मेहनत के बाद आकाश ने इंजीनियरिंग की परीक्षा में पूरे राज्य में पहला स्थान पाया। पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जब अखबार में उसकी तस्वीर छपी तो लोग कहते कि रामेश्वर का बेटा पूरे कस्बे का नाम रोशन कर गया। लेकिन उस दिन सबसे खुश था एक इंसान जिसका नाम था रामेश्वर, आकाश का पिता। उसने अपने बेटे को गले लगाकर कहा कि बेटा, ये तेरी मेहनत है, लेकिन इसमें मेरा सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं तुझे वहां देख रहा हूं जहां शायद मैं कभी नहीं पहुंच सकता था। आकाश की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, पिताजी, जो कुछ भी हूं आपकी त्याग और आशीर्वाद की वजह से हूं। आपने मुझे सपने दिए और उन सपनों को जीने की हिम्मत भी। ये जीत मेरी नहीं, आपकी है। और आज आकाश एक बड़े शहर में सफल इंजीनियर है। लेकिन जब भी वो अपने गांव लौटता है तो सबसे पहले आकर अपने पिता के पैरों में सर झुकाकर आशीर्वाद लेता है। दोस्तों, यही कहानी का शीर्षक भी है पिता का आशीर्वाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी और आपके लिए आपके पिता और माता दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हमेशा उनके आशीर्वाद को ग्रहण कीजिए, स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। यही मैसेज था आज की कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।